अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। दिस इज़ हसनैन नक्श और आज हम एक नया डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं जिसमें हम डबल मरोड़ बनाएंगे। ये वाला डिज़ाइन आज हम बनाएंगे। इसमें डबल मरोड़ इस्तेमाल हो रही है। हम वन गो में ये दोनों मरोड़ें एक ही वेक्टर के साथ टू रेल स्वीप यूज़ करते हुए बनाएंगे। उसके बाद हम ये वाला पत्ता बनाएंगे जो ऊपर से आ रहा है और फिर साथ ये एक्सटेंशन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर हमारे पास ओपन हो गई है। इसको मैं सेंटर में इसका ओरिजिन करके इसको 12 इंच में ओपन कर रहा हूँ। ये 12 इंच जो मैंने साइज दिया है ये पूरी पिक्चर का है। इसकी पहले लाइट्स ठीक कर लेते हैं। लाइट्स एंड मटेरियल में जाएंगे और वहाँ से पॉइंट लाइट्स ऑफ कर देंगे। अब हम इसकी रेजोल्यूशन ठीक करेंगे। एडजस्ट मॉडल रेजोल्यूशन का ऑप्शन यहीं पे है। इसको हम ओपन करेंगे और इसकी रेजोल्यूशन फुल कर देंगे। जो करंट रेजोल्यूशन है इसकी वो 400 बाय 400 पिक्सल्स है, जो कि हमारी पिक्चर की जो साइज था। तो पिक्चर का साइज ऑटोमेटिकली आ जाता है करंट रेजोल्यूशन के तौर पे, लेकिन उसकी न्यू रेजोल्यूशन हमने सॉफ्टवेयर से सेट करनी होती है जिस पे हमारा 3D बनेगा। इसको ओके करें और यस करते हैं। रेजोल्यूशन इसकी एडजस्ट हो गई है। इसका जो लाइट्स थी वो भी एडजस्ट हो गई हैं। अब हम इस मॉडल का साइज चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। उसके लिए हम एक यहाँ पे रेक्टेंगल लगाएंगे जो इसके कॉर्नर्स को टच कर रही होगी। और इस रेक्टेंगल का साइज अगर आप देखें ट्रांसफॉर्म टूल से तो 9.9 इंचज़ इस ये वाइड है और 5 इंचज़ इसकी हाइट है। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। इसी साइज में हम इसे बना सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए टू रेल स्वीप हमने इसके ऊपर लगाना है। तो स्टार्टिंग के लिए मैं पहले दो वेक्टर्स लगाऊंगा, उसके बाद इसके ऊपर लगने वाले क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा और फिर हम उसको टू रेल स्वीप से स्वीप बिटवीन स्पान्स वाला ऑप्शन यूज़ करते हुए ये दोनों मरोड़ें एक साथ बनाएंगे। इसको एडिट करने के दो तरीके हैं। एक ये तरीका है कि मैं इसमें आर्क्स लगा के उसके बाद स्मूथ कर लूँ, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको डायरेक्ट स्मूथ कर दूँ। पिछली क्लास में हमने डायरेक्ट स्मूथ किया था, इस क्लास में हम पहले आर्क्स लगाएंगे और उसके बाद मैं इसको स्मूथ करूँगा। आर्क्स के थ्रू जितना एक ये सेट हो सकता था वो हमने कर लिया है। अब हम इसको इन पॉइंट्स को स्मूथ करेंगे और बारी बारी मज़ीद इसमें जो गुलाइयाँ आनी है वो देते जाएंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर कोई टेढ़ापन ना आए, बल्कि स्मूथली गोल लाइन बने। अगर कहीं पे ज़रूरत महसूस होती है तो आपने एक और पॉइंट ऐड कर देना है। पॉइंट्स आप जितने कम रख सकते हैं उतने कम रखें, उससे ज़्यादा अच्छा और रेगुलर डिज़ाइन बनता है जो लाइन के साथ साथ चल रहा होता है। जब हम पॉइंट डालते हैं तो उस वक्त उसके टेढ़ा होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके ये हैंडल्स या जिसको आप बेजियर्स कहते हैं, ये बड़ी हेल्प देते हैं इसको ठीक करने में। तो हम ज़्यादातर इन्हीं को यूज़ करके इसकी गुलाइयाँ ठीक कर रहे होंगे।
ये तकरीबन इधर से ठीक हो गया है। इधर से देख लेते हैं। यहाँ से ये टेढ़ा महसूस हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ एक पॉइंट दे रहा हूँ और एक पॉइंट यहाँ दे रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं ठीक कर रहा हूँ थोड़ा सा पीछे करके, ताकि आगे जाके इसका इफेक्ट ना हो। अब देखें, यहाँ से है, यहाँ एक पॉइंट ऐड करेंगे और इसको थोड़ा पीछे करेंगे। चलें जी, अब ये बेहतरीन हो गया, आउटर लाइन हमारी लगी है। अब हम इसकी इनर लाइन लगाएंगे। इनर लाइन में इसके यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेटर ऑन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसकी लोकेशन चेंज भी कर सकेंगे। अब यहाँ हमें एक पॉइंट की ज़रूरत है, नहीं तो ये वाला हिस्सा कवर नहीं होगा। अगर इसको कवर करेंगे तो ये इधर से ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ एक पॉइंट दे देंगे ताकि इसका इफेक्ट उस तरफ ना जाए। ये लें जी, ये यहाँ से भी बिल्कुल ओके हो गया है। अच्छा, अब कई लोग क्रॉस सेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्रॉस सेक्शन कैसे मैयर होगा, कि डिज़ाइन को देख के कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरह का क्रॉस सेक्शन बनाना है। तो उसका तरीका बड़ा सिंपल सा है। आपको देख के ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उसकी गोलाई बाहर की है या अंदर की है। फॉर एग्जांपल, आप इधर से यहाँ से देखें तो ये ऐसे अंदर की गोलाई है, और अगर यहाँ से देखें तो ये ऐसे बाहर की गोलाई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें, इस तरह से एक लाइन लगाएंगे, और उसके बाद इसको अंदर से गोल करेंगे अंदर की तरफ, और बाहर से गोल करेंगे बाहर की तरफ, इस तरह से। तो ये इस तरह से हम मेजर करते हैं कि हमें यहाँ पे कौन सा क्रॉस सेक्शन चाहिए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप मेरी क्रॉस सेक्शन वाली क्लास ज़रूर देखें। मैं यहाँ पे इसका जो है वो लिंक डाल दूंगा, उससे आप उस क्लास में जाके उसको देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन कैसे बनता है। क्रॉस सेक्शन के लिए ज़रूरी है कि उसके दोनों एंड्स जो हैं वो बराबर हों। जैसे अब ये है, ये ऊंचा है, इसको मैं नीचे ले आऊँगा, और ये देखें अब मेरे कर्सर की शक्ल चेंज हो गई है। ये बता रहा है कि ये इस ग्रीन पॉइंट के बिल्कुल पैरेलल पॉइंट जा रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को, स्टार्ट पॉइंट को और एंड पॉइंट को, एक दूसरे के बराबर या पैरेलल होना चाहिए। ये हमने कर लिया है। अब ये वाला क्रॉस सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और गोल घूमता हुआ यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो इस तरह का लगेगा, जो एक तरफ से गोल होगा और दूसरी तरफ से बिल्कुल सीधा होगा। तो हम इसी क्रॉस सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ मैं इसे जब छोड़ूंगा ये कॉपी हो जाएगा, और हम इसे उठा के इस तरह ले आएंगे, और इसकी हाइट भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये जो इसकी मरोड़ होती है, या ये जो स्वर्ल होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऊंचा होता है, और इसकी ये वाली चीज़ नीचे होती है, इसकी हाइट कम होती है। तो इसलिए हम इस तरफ से इसको ऊंचा रखेंगे, और ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है उसकी ऊंचाई कम रखेंगे। अगर आप इनको एक पॉइंट पे ले जाएं तो ये देखें, इनमें तकरीबन इतना फ़र्क। आप चाहें तो इसका फ़र्क बढ़ा भी सकते हैं, इतना एक कर दें। लेटर ऑन हम जब इसके ऊपर लगाएंगे तो 3D शक्ल को देखते हुए हम इसको मज़ीद मैनेज कर लेंगे। यही दो क्रॉस सेक्शन अब हमारे इस पूरे डिज़ाइन के ऊपर ऐड होंगे और लगेंगे। इनको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इनके, यानी कि हमारे पास एक कॉपी होनी चाहिए। और उसके अलावा हम एक क्रॉस सेक्शन ये बनाते हैं, जो अगर जेड में, जेड मोड प्रोफाइल में इस्तेमाल करना पड़ा तो हम कर सकेंगे। और इसके अंदर जो पॉइंट्स की तादाद होती है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमने स्वीप बिटवीन स्पान्स वाला ऑप्शन यूज़ करना है। उसके लिए इनकी पॉइंट्स की तादाद इक्वल होनी चाहिए। इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं,
और इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं, ये दूसरे में। और इनका एक मिरर भी बना लेते हैं। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और टू रेल स्वीप वाला टूल इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मैंने टू रेल स्वीप ओपन किया तो ये दोनों रेल्स जो हैं ये सिलेक्ट होंगी इसके अंदर। एक और चीज़ आप गौर से देखें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये ग्रीन वाला पॉइंट जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये इस तरफ है, और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट भी इस तरफ ही है। क्योंकि इसको मैंने बनाना इधर से स्टार्ट किया था और इस तरफ ले गया था, और इस लाइन को भी बनाना मैंने इधर से स्टार्ट किया था। अक्सर ये होता है कि एक क्रॉस सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट इस तरफ होता है, एक सॉरी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट इस तरफ होता है और दूसरी का इस तरफ होता है। तो उसके ऊपर टू रेल स्वीप लगाने से रिजल्ट सही नहीं आता। उसके लिए हम ये वाले ऑप्शंस यूज़ करते हैं जो इस ड्राइव रेल के बिल्कुल सामने हैं। ये जो टिक लगा हुआ है उसके साथ रिवर्स डायरेक्शन वाला ऑप्शन है। इससे हम किसी भी रेल की या किसी भी ड्राइव रेल की या किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अपनी मर्जी से रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी डायरेक्शन मैं चेंज करना चाहूँ तो ये देखें, ये इसका ग्रीन पॉइंट इधर आ गया है और ब्लैक पॉइंट इधर आ गया है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका इस तरफ आ गया है। जबकि मुझे ये इसी तरफ चाहिए, क्योंकि दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, एक साइड से होना चाहिए, और ये जो ऊपर एरो हेड्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। ये देखें, अब नीचे वाले के इस तरफ को आ रहे हैं और ऊपर वाले के इस तरफ को जा रहे हैं। तो इसलिए ये हमें रिवर्स नहीं करना। ये उस सूरत में है जब हमें किसी एक ड्राइव रेल की डायरेक्शन सेम करनी हो, तब हम ये वाले दोनों बटन इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली मरोड़ बनाएंगे, उसके लिए हम ये वाला क्रॉस सेक्शन यूज़ करेंगे। पहले ये लगा के मैंने देखा कि ये सीधा है या उल्टा है। तो अभी इसको साइड पे देखें, हाँ ये देखें, यहाँ से आपको फील हो रहा है कि ये सीधा लगा है। अगर आप ये देखें, जो ये जो एकदम से ऊंचाई बढ़ रही है इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप स्केल हाइट विद विड्थ को ऑफ कर दें। तो फिर इसकी हाइट जो है वो उतनी हो जाएगी जितनी उस क्रॉस सेक्शन की है। अच्छा, ये बिल्कुल सीधा लगा है, इसको हम 2 दफ़ा ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने इसको लिमिट भी करना है कि ये इतना एक एक्ट करे और उससे आगे ये वाला एक्ट करे। तो इसलिए मैं इसको 2 दफ़ा ऐड करूँगा, और फिर इसको हम ऐड करेंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। तो 2 दफ़ा इसको भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो लगना है वो मैं ये यूज़ करूँगा, ताकि मैं उसकी हाइट अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर सकूँ। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमने जो 2 दफ़ा ये इस्तेमाल किया, उसकी बजाय हम एक दफ़ा ये इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ लगेगा, दूसरी दफ़ा ये इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ लगेगा। इस तरह हम इसकी भी हाइट मैनेज कर रहे होंगे। लास्ट पे ये वाला 2 दफ़ा यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फिलहाल इन चारों की आपस में हाइट सेम है, इन दोनों की सेम है और इन दोनों की सेम है। अभी हम देखते हैं कि हमें किसी की हाइट मैनेज करनी पड़ती है या नहीं। तो नंबर 2 जो है उसको पहले एडजस्ट करेंगे उसकी जगह, कि उसने कहाँ तक एक्ट करना है, और नंबर 3 को ले आएंगे वहाँ पे जहाँ पे हमारी ये लाइन सही स्मूथ बन सकती है। ये देखें, यहाँ पे ऐसे ही एक्ट कर रहा है। ये जो बीच में ये सिलवट आ रही है ये वाली, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास स्वीप बिटवीन स्पान्स का ऑप्शन मौजूद है, उसको भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन अभी इसको पहले एडजस्ट कर ले, इसकी पोजीशंस ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्वीप बिटवीन स्पान्स वाला ऑप्शन ऑन कर दें और अब रिजल्ट देखें क्या आ रहा है। अगर मैं मटेरियल डिस्प्ले करूं तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ये नंबर 5 को मैं थोड़ा और आगे ले गया हूँ, और इधर वाला जो साइड है उसको भी मैं आगे लेके जा रहा हूँ। इधर से नंबर 4 को भी आगे लेके जाते हैं, दूसरी साइड भी यहाँ पे।
अब अगर आप डिस्प्ले बिट मैप करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये यहाँ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है। इसी तरह इधर भी यही वाला ऑप्शन इसी तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो नंबर 3 को भी आगे ले आएंगे और नंबर 2 को और आगे लेके जाएंगे। अब ये देखें, ये यहाँ पे आके एक्ट करना चाहिए था, जबकि ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है, मतलब बड़ा आगे जाके ख़त्म हो रहा है। तो उसके लिए अब देखें, अब इसके जो पॉइंट्स हैं, जो मतलब ये हमारे वेक्टर्स हैं, उससे ये मैनेज नहीं होगा। अब हमें ये जो अब हमने ये जो बनाया था वेक्टर, उसको उठा के आगे करना है। ये देखें, मैंने उसको इसके पॉइंट पे रख दिया और उसके बाद मैंने इसको मैनेज किया यहाँ पर ऐसे। साथ साथ प्रीव्यू ऑन हो तो फिर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है और जल्दी पता चल जाता है कि कहाँ पे इसे होना चाहिए था। ये देखें इस तरह से। अब ये चीज़, ये जो हाइट आ रही है, ये इस वजह से आ रही है अचानक से, क्योंकि उनकी हाइट में फ़र्क है। ये ऊंचा है और ये नीचे है, तो इसलिए ये अचानक से आ रही है। हमने इसको अचानक से नहीं करना, इसको थोड़ा दूर लेके जाना है, ताकि ये अचानक से इस तरह उठे ना, बल्कि इसमें थोड़ा सा गैप हो। प्लस हमने ये चीज़ थोड़ी पीछे करनी है, तो उसको हम मैन्युअली इस तरह से पीछे करेंगे ऐसे। इन दोनों पॉइंट्स को उठा के हम और इधर कर सकते हैं। इस वेक्टर को इधर ले आए और ये इस तरह से। ये अब देखें, अब ये कदरे बेहतर है, लेकिन इसकी ये जो ऊंचाई है ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कम कर लेते हैं। इधर से हम इसे कम करेंगे, तकरीबन इतना ही लेंगे। इससे ये ऊंचाई रखना है, लेकिन ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना। ये देखें इस तरह से। प्लस इसकी ये गोलाई, ये वाली गोलाई, ये अचानक से यहाँ आके बढ़ रही है, यहाँ से बिल्कुल कम है। तो इस गोलाई को इधर से भी मैनेज करेंगे। उसके लिए मैं इसमें बीजियर्स ऐड कर रहा हूँ। जो पहले आर्क लगी हुई थी, अब मैंने बीजियर्स ऐड किए हैं ताकि मैं इधर से इसकी गोलाई बढ़ा सकूँ, इस तरह से। तो अब आप देखें तो इसकी शक्ल डिफरेंट है, इस तरह से। बाद में इस चीज़ को हम स्मूथ कर देंगे। अब ये कदरे बेहतर है। इसी तरह हम दूसरी साइड को भी मैनेज करेंगे। इसका ये पॉइंट पहले उठा के आगे ले आते हैं यहाँ पे। इसको भी, ये चीज़ जो है इसकी भी थोड़ी पीछे होनी है, लेकिन उतनी ज़्यादा पीछे नहीं होनी जितनी इसकी हुई थी। इसमें थोड़ी कम गुंजाइश है। और मैं इसको ऊंचा कर रहा हूँ ताकि इधर से ये पूरा ऊंचा हो और ऐसे गिरता हुआ नीचे आता जाए और फिर ये थोड़ा सा ऊंचा हो। ये देखें इस तरह से। इस चीज़ की ये गोलाई ठीक करते हैं, उसके लिए हमने ये रखा हुआ है। अब देखें, अलग अलग वेक्टर्स या अलग अलग क्रॉस सेक्शन रखने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम मैनुअली हर एक जगह पे जाके उसको मैनेज कर सकते हैं और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक शेप दे सकते हैं। तो आप जहाँ पर ये 2 दफ़ा लगता है, अब वहाँ पर इसका एक और कॉपी बना के एक दफ़ा ये लगाएं और एक दफ़ा तो वो दूसरा लगाएं, तो फिर मज़ीद आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी उसको मैनेज करने की। ये चीज़ यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, इसको मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करके मज़ीद मैनेज करूँगा इस तरह से। ये इस तरह से हो गया। और उसके बाद अब इसको पूरे को देखें इस तरह से।
मटेरियल व्यू में करके, तो आपको नज़र आएगा कि इस तरफ से हमने ये ऊंचा रखा हुआ है, ऐसे ये गिरता हुआ आ रहा है नीचे की तरफ, स्वर्ल होता हुआ, और यहाँ पे ऐसे दूसरी मरोड़ बन रही है या दूसरा स्वर्ल बन रहा है। तो आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें और इस बारे में पूछें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी कि ये देखें, ये ऐसे ये कट सा बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है भला? इसकी मैं आपको फिलोसफी समझा देता हूँ क्रॉस सेक्शन से। ये कट इसलिए बना हुआ है कि ये पॉइंट आगे है और इसकी गोलाई पीछे है। तो जहां से उसकी गोलाई उसके बराबर आ रही है वहां तक उसने बिल्कुल सीधा कट लगा दिया है। अगर मैं इधर से रूलर्स ऑन कर लूं और इस इसमें से एक ये गाइडलाइन लेके आऊं, तो अब आप देखेंगे कि ये गाइडलाइन हमें बता रही है, ये देखें, ये इतना हिस्सा इसका इस पॉइंट से पीछे है, तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे वो हमें कट नजर आ रहा था। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली इन इसकी गुलाई ठीक कर देनी है, यानी कि इसको थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ ले आना है ताकि इसकी इस पॉइंट से गुलाई शुरू हो और उसके बाहर निकले। तो उससे क्या फायदा होगा, इसका वो कट खत्म हो जाएगा। ये देखें, वो कम रह गया है लेकिन अभी भी है। इसको मजीद गुलाई इसकी बाहर की तरफ ले आते हैं, ये देखें इस तरह से। तो अब आप देखेंगे कि वो ख़त्म हो गया होगा। ये देखें, अब ये बेहतर लग रहा है। इसको अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले हम इसकी जेड हाइट चेक करें कितनी आ रही है इस वक्त हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़, जेड हाइट अपने पास से आप अगर मैनेज करना चाहते हैं कि भाई आपकी जो डिज़ायर्ड जेड हाइट है वो आए, तो आप ये जो क्रॉस सेक्शंस हैं इनको एक ख़ास जेड हाइट दें। और उसके बाद आपको पता होगा कि हमारे इस क्रॉस सेक्शन की हाइट कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है और इसकी कितनी है। और जब हम इसको बना रहे होंगे और स्केल हाइट विद विड्थ को ऑफ करेंगे, तो उस वक्त ये क्रॉस सेक्शन जो है उनकी हाइट के बराबर ये 3D बन रहा होगा। इसको भी थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। इस तरफ से ये बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, अब ठीक है। अब अगर आप बिट मैप व्यू करें तो बिल्कुल एक्यूरेटली उसकी लाइनों के ऊपर लाइनें इसकी आ रही हैं, उसके कटिंग के ऊपर इसके कटिंग्स आ रही हैं, और ये बिल्कुल एक्यूरेटली वैसे ही बना है जैसा हमें चाहिए था। तो इसको अब हम स्टार्ट हाइट देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी जेड हाइट चेक करेंगे। उसके लिए हमारे पास तरीकाकार जो होता है वो ये होता है कि हम रिलीफ लेयर के ऊपर क्लिक करें तो उसके ऑप्शंस निकल आते हैं। इस वक्त ये 0.522 इसकी मैक्सिमम जेड हाइट है, यानी कि ये आधी इंच जो है इसका बना है तकरीबन। आधी इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि इसका जो ये सबसे ऊंचा हिस्सा है, अगर आप इसको एक साइड से व्यू करें तो ये देखें इसका सबसे ऊंचा हिस्सा ये है। इस वक्त इस ऊंचे हिस्से की हाइट जो है वो 0.522 इंचज है। इसको आप अपनी मर्जी से भी हाइट दे सकते हैं, वो यहाँ से होगी स्केल फाइनल हाइट से। और इसको, लेकिन स्केल फाइनल फाइनल हाइट में क्या होगा कि इसके ये सारा जो है ये बराबर हो जाएगा, उसके जो क्रॉस सेक्शन होंगे वो एक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप क्रॉस सेक्शंस के ज़रिए इसकी हाइट मैनेज करें ताकि इसके ये उतार चढ़ाव जो है वो आप प्रॉपर बना सकें। स्टार्ट हाइट इसको दे देते हैं यहाँ से 0.125, या फिर 0.0625। अब 0625 वो हाइट है जो इसके बिल्कुल स्टार्ट में ये वाली हाइट है, बिना किसी और चीज़ के इसमें मतलब इंटरफेरेंस के ये हाइट आ रही है। और ये सारी हाइट 0.0625 है। इसको अप्लाई कर देते हैं और कैंसिल करते हैं। अब ये अप्लाई करने के बाद आप मैनुअली इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहें तो। इस हाइट बढ़ाने वाले ऑप्शन से, स्केल रिलीफ वाले ऑप्शन से हम इसको
ऊंचा या कम कर सकते हैं। मैं इसको 0.25 इंच करना चाहता हूँ, 0.75 करना चाहता हूँ। तो ये देखें उसमें क्या हुआ, इस ऑप्शन को यूज करने से इसका जो उतार चढ़ाव है वो भी बरकरार है और इसकी हाइट भी बढ़ गई है। अप्लाई कर देते हैं और कैंसिल करते हैं। अब इसको हम स्मूथ करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। मेरे ख्याल से ये इनफ है इसके लिए। और इस तरफ से भी कर लेते हैं। या फिर इससे बेहतर तरीका ये है कि हम जो ये इसको ऊंचा कर रहे थे उसमें जो फर्क रख रहे थे वो फर्क रखे ही ना, तो फिर भी ये चीज़ मैनेज हो सकती है और उसमें हमें स्मूथ नहीं करना पड़ेगा। वो कैसे होगी, इसको हम कंट्रोल जी कर लेते हैं। अच्छा, ये अब वहां पे आ गया जहां पे हमने इसको अप्लाई किया था। अच्छा, इसकी ये शक्ल इसलिए आ रही है क्योंकि स्केल हाइट विद विड्थ ऑन हो गया हुआ है। इसको ऑफ कर दें तो फिर इसकी ये शक्ल ठीक हो जाएगी। और उसके बाद इनकी हाइट्स हम बराबर करने जा रहे हैं। इसकी इसके बराबर कर दी और इसकी इसके बराबर कर दी। अब देखें, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो ये चीज़ें इस तरह भी मैनेज की जा सकती हैं जिसमें हमें स्मूथ करना ही ना पड़े। ये देखें अब बिल्कुल बेहतरीन चीज़ बन गई है, इसके बिल्कुल बराबर। इधर से हम इसको थोड़ा और ऊंचा कर सकते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। इसकी थोड़ी गुलाई और बाहर निकालेंगे तो ये जो हिस्सा इसका बाहर निकल रहा है वो सीधा हो जाएगा, नीचे की तरफ कट जाएगा। जैसे वो पिछला एरर आ रहा था, हम उसी एरर को मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, ये बिल्कुल सीधा होके नीचे से ये कट गया है, ये सीधा हो गया है। और उससे ऊपर आगे उसकी गोलाई शुरू हो रही है, जिससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारी ये स्मूथ करने वाली जो हमारा ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। बाद में हमें स्मूथ नहीं करना पड़ेगा, वो वाली मेहनत बच जाएगी। इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे। ये देखें, इधर से भी हो गया। अच्छा, अब ये वाला एक छोटा सा कट आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैनेज करने के लिए हम इसको थोड़ा आगे पीछे करके देख लेंगे। जहाँ पे ये बेहतर लगता हुआ हम वहां तक इसको ले आएंगे। ये देखें, नंबर 5 को जितना मैं उधर लेके जा रहा हूँ उतनी ये चीज़ स्मूथ हो रही है। अब ठीक है। अब हमें इसे ऊंचा नहीं करना पड़ेगा, इसको स्मूथ नहीं करना पड़ेगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। अब ये ठीक है। देखें, अब ये बिल्कुल ओके है। इसको हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसका देख लेते हैं लुक कैसा आ रहा है। कहीं से कोई टेढ़ापन है तो वो देख लें। कहीं पे कोई ज़्यादा गोलाई है या चौड़ाई है वो देख लें। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये अजीब सा यहाँ पे एक खम बना हुआ है, इसको मैं यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ एक पॉइंट ऐड करके। इस चीज़ को थोड़ा
इस चीज़ को थोड़ा पीछे भी किया जा सकता है, गुंजाइश है इसमें। बिल्कुल थोड़ा सा पीछे किया है मैंने, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा फिर अजीब लगेगा। चलें जी, ये यहाँ पे ओके हो गया, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसका स्टार्ट हाइट देख लेते हैं कितनी है इसकी, 0.0625। हाँ, ये आ गई इसकी स्टार्ट हाइट। और अब हम इसे अप्लाई कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। अब हम इसकी ये वाली चीज़ जो है इसको स्मूथ करेंगे। लें जी, ये अब बिल्कुल ओके चीज़ बन गई है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है मज़ीद कुछ भी करने की। लें जी, परफेक्ट चीज़ बन गई है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इस क्लास का। जो हमने इसमें ये डबल मरोड़ बनाई है, इसको एक दफ़ा और देख लें। अब हम इसकी हाइट भी मैनेज कर लेते हैं स्केल रिलीफ से। ये 0.522 इसकी हाइट आ रही है, यानी कि आधी इंच आ रही है। इसको मैं एक्यूरेटली 0.75 यानी कि पौनी इंच पे करना चाहता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास पौनी इंच की हाइट पे ये बन गया। अप्लाई करें और कैंसिल कर दें। तो अब हम नेक्स्ट ये वाला हिस्सा बनाएंगे और ये चीज़ बनाएंगे, लेकिन वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इस डबल मरोड़ की प्रैक्टिस करें और कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद साबित हो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।